वेलकम टू समंदर। समंदर मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड समंदर। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ प्री बीएड 12 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एजुकेशनल इंटरेस्ट के जो 30 क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। ये जो 30 क्वेश्चन के आंसर मैंने किए हैं ये पूरी 100% करेक्ट है। आपको आंसर की जब आएगा पता चलेगा मैं कितना सच बोल रहा हूँ। ये जो एजुकेशनल इंटरेस्ट की क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं वो सेट बी का है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है जो 51 नंबर पे है, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट्स टीचिंग पर्टेंस टू डैश डोमेन। इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन। 52 नंबर क्वेश्चन पूछता है ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अगर हम 53 नंबर को देखें तो ई पे टीचर हैज़ टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन इवैल्यूएटिंग आंसर स्क्रिप्ट ही मस्ट बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव। 54 नंबर पे पूछता है इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज पहुंचने में कौन एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑडियंस एटीट्यूड। यहाँ ऑडियंस नॉलेज नहीं होगा क्योंकि ऑडियंस के पास नॉलेज हो या ना हो, हम अगर अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाएँ तो उनका जो ज्ञान है वो बढ़ सकता है। इसीलिए ऑडियंस एटीट्यूड आंसर होगा क्योंकि वो आपकी बात को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। अगर 55 नंबर को देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। इन चारों में से कौन सा एक प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। हम अगर कांस्टेंट इवैल्यूएशन देखें तो हर वक्त हम स्टूडेंट को मूल्यांकन नहीं कर सकते, उनको शारीरिक दंड नहीं दे सकते जो ऑप्शन बी में बोला गया है। डी में कॉम्पिटिटिव क्लासरूम मतलब क्लास बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं जागनी चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। हम हर एक बच्चे को अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, हर एक की ज़रूरत और इंटरेस्ट को हम देखेंगे। 56 नंबर पे आए तो साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन हु गेव दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन BF स्किनर जी ने दिया था जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक भी कहा जाता है। 57 नंबर पे देखें तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। रैंकिंग द स्टूडेंट, ये रैंकिंग द स्टूडेंट करने के लिए हमको समेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा। समेटिव असेसमेंट सबसे आखिर में किसी भी सेमिस्टर एग्जाम के बाद और किसी भी फाइनल एग्जाम और वार्षिक एग्जाम के बाद समेटिव असेसमेंट को यूज किया जाता है। 58 नंबर देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रीज टीचिंग स्किल। तो इनमें से कौन सा बोला है कि शिक्षण कौशल में समाहित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऊपर तीनों हैं वो सभी सही हैं। 59 साइकोलॉजी वाज इनिशियली ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रारंभिक तौर पे साइकोलॉजी किसका अंग था। इसका सही आंसर हो जाएगा फिलोसफी। अगर हम 60 नंबर को देखें तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो NCF 2005 जो है वो किस तरह से अपने अंडरस्टैंडिंग को डिराइव करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविज्म। 61 नंबर को देखें तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है। ये तीनों जो हैं वो सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। 62 अगर देखें तो द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए टीचर एज एक्सप्लेन इन द यूनेस्को पब्लिकेशन ईच और आर। तो यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता इनमें से कौन से हैं। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों ज़रूरत है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम 63 नंबर को देखें तो इसमें पूछा गया है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन। इनमें से ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। 64 नंबर को देखें तो स्टूडेंट सेंट्रिंग क्लासरूम इज मीन फॉर। छात्र केंद्रित कक्षा किसके लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। हम हर एक बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाएंगे और जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरी करेंगे। अगर हम 65 नंबर को देखें तो वैल्यू आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन। तो जो मूल्य के प्रत्येक मनुष्य में निहित हैं यह
किस में परिलक्षित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइडियालिज्म। अगर हम 66 नंबर को देखें तो ये पूछता है इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्कूल के लिए? लैक ऑफ फाइनेंस, पैसा का अभाव होना, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव होना, सी में पूछता है लैक ऑफ गुड टीचर, शिक्षकों का अभाव रहना, डी में पूछता है परसिस्टेंट लैक ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का लगातार अभाव रहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ गुड टीचर्स। 67 नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। इट इम्प्लाइज, वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें क्या आता है? तो हम इसमें जो भी डिसेबल चिल्ड्रेन हैं उनको, किसी भी बैकवर्ड चिल्ड्रेन हैं उनको, उन सभी को हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। 68 नंबर को अगर देखें तो उसमें पूछा गया है द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू। तो प्रकृति और पोषण विवाद किस में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। अगर हम 69 को देखें तो ये पूछ रहा है कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज। तो हम जब अपने स्वयं से बात करते हैं तो ये इसको किस टाइप का कम्युनिकेशन बोला जाता है? इसको जब हम खुद से बात करते हैं हम इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। 70 नंबर को अगर हम देखें तो द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। तो हम जब सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तो इनमें से किसी चीज़ को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रैक्टिसाइजिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर। जो भी प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास अच्छे तरीके से होगा तो हमारी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव हो पाएगा। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 को देखें, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए टीचर इन ए डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल कक्षा में शिक्षक का भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीइंग ए फैसिलिटेटर। अगर 72 को देखें तो ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो इनमें से कौन सा एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिग्यूटी, अनिश्चितता। अगर हम 73 नंबर को देखें, ये बोल रहा है ड्रॉप आउट्स आर लाइकली टू बी। जो शाला त्यागी बच्चे हैं इनमें से क्या होने की संभावना रहती है? तो ये जो तीनों ऑप्शन है सारे की संभावना रहती है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम अब 74 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये पूछता है अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप किस तरह से होना चाहिए? तो ये पूरी तरह से एक्टिव और सोशल होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए। 75 नंबर को देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इनमें से कौन सा एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंसी। अगर हम 76 नंबर को देखें तो बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज। छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अगर हम 77 नंबर को देखें तो मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन इज। तो किस हिसाब से हम उनको पढ़ाएं बच्चों को तो शैक्षिक अनुदेशन जो है वो सबसे प्रभावी साधन हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑडियो विजुअल मीन्स। हम ऑडियो और विजुअल दोनों तरफ से पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। इसमें से कौन सा एक सीखने की तरीका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल लर्निंग। 79 नंबर पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोजेक्टेड एड। इनमें से कौन सा एक प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडियोस्कोप, ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल जो था व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिफॉर्म द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। अगर किसी बच्चे में आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीजन फॉर दिस बिहेवियर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। किस वजह से, वो क्या कारण है जो एक बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, वो अगर हम जान पाएंगे
तो हम उसको अच्छे से सुधार कर पाएंगे। बहुत जल्दी मैं मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश और हिंदी का आंसर शीट लेके आऊँगा। तो उस वीडियो का लिंक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो रिजल्ट निकलने का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट व्यापम निकालेगा। इसके बाद काम क्या होता है, रिजल्ट निकलने के बाद व्यापम का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर एक्टिव में आता है SCRT। तो आप कैसे फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे एडमिशन करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।